अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशामदीद एक नए व्लॉग के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट महविश। तो जैसा कि आपको व्लॉग में नज़र आ रहा है, आज जो हम लोग व्लॉग शेयर करने लगी हूँ उसमें सुबह मॉर्निंग टाइम पे उठी और फिर नाश्ता वगैरह किया और बर्तन साफ़ किए। आज मैंने ना बड़ा एक हैक ट्राई किया। वो चुटकी बजाते हैं ना, ऐसे किचन साफ़ हो जाता है। और फिर मैंने वो बड़ा ट्राई किया कि मेरी भी चुटकी बजाऊँ और वो किचन क्लीन हो जाए, लेकिन मेरी चुटकियों का कोई असर नहीं हुआ। खुद ही क्लीन करना पड़ा। नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह धो के तो फिर ना मैंने वहाँ पे देखे आम पड़े हुए थे और आम को देख के मुझे आम की खुशबू से मतलब ऐसे लग रहा था कि बस मैं पहले आम खाऊंगी और फिर बर्तन धोऊंगी। तो फिर मैंने सारे काम रखे साइड पे और पहले आम खाया। आम खाने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए और फिर उसके बाद आज फिर आप लोग कहेंगे फिर बिरयानी। मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे घर वालों को इतनी पसंद है या फिर मुझे बनानी आसान लगती है। तो फिर बस आज फिर बिरयानी बन रही थी हमारे घर। तो फिर मैंने उसकी वीडियो कोई नहीं शेयर कीजिए आप लोगों के साथ। चावल बॉय वगैरह धो रही थी और चावल अच्छे तरीके से मैंने वॉश करती हूँ। मेरी अम्मी हमेशा कहती होती थी कि चावलों के अंदर ऐसे चावलों को मसल के ना तो फिर धोया जाए तो अच्छे पकते हैं ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि चावलों को इस तरह से धोने से ना चावल टूट जाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता। मैं आपको फाइनल जब पक जाएंगे ना तो फिर भी दिखाऊंगी। आप देखिएगा कितने लंबे लंबे और ख़ूबसूरत चावल पक के बने थे। और फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ पे सारा किचन समेट के ना साथ में मैंने सोचा सलाद बना लूँ, क्योंकि आज कितने दिन हो गए मैं कहीं भी नहीं गई, घर से ही नहीं निकली ना। वो मतलब सिर्फ अम्मी के घर, वो भी शाम के वक्त जाती हूँ और फिर बस वो भी 5-6 मिनट के लिए। और बस मैं सुबह से शाम तक घर, इस कमरे से उस कमरे में, और बस दिन ख़त्म ना। तो फिर आज मेरा दिल कर रहा था कि आज अगर मैं कहीं ना गई ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने फिर क्या किया, बिरयानी बनाई और बिरयानी बना के ना खाना वगैरह दोपहर का खा के तो फिर सलाद साथ में मैंने कहा सोचा कि कट कर लूँ। तो खाना खाने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो ना हाला की तरफ चलते हैं। तो हाला कहती हैं चलो मुझे बाज़ार जाना है। तो फिर उनके साथ थोड़ी देर के लिए बाज़ार की, और अगर तो वहाँ का व्लॉग शूट हो सका ना तो ज़रूर करूँगी, वरना फिर नहीं। पता है हमारे यहाँ पे बाज़ार में इतना अजीब लगता है जब व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। तो फिर यहाँ पे ना बर्तन वगैरह समेट लिए थे, चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और साथ साथ किचन भी समेट रही थी, क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था और मेरा दिल था कि जाने से पहले सारे काम कर दूँ। क्योंकि वरना फिर अगर काम रह जाए ना तो फिर अलीना काम तो कर देती है, लेकिन फिर जब वापस आऊँ ना तो उसको इतना गुस्सा आया होता है। और फिर वो है भी तो बच्ची ना, इतना ज़्यादा काम तो उसे होता भी नहीं है। और फिर किचन वगैरह साफ़ कर ली, शेल्फ वगैरह सारे कुछ क्लीन करके। तो मैंने बड़ा कोशिश की कि वो ना चुटकी वाला हैक हो जाए, लेकिन चुटकी वाला कोई हैक नहीं हुआ था। मेरे किचन का पेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो मेरा दिल कर रहा था जो 2-3 दिन से ना शीट लगवा लूँ। जो शीट है, आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे ये जिस जगह पे बेसन वाली वो बेसन क्या सिंक बेसन जो भी उसकी टूटी है ना, वहाँ अगर वहाँ पे लगाऊँ तो वो उतर जाएगी या नहीं। अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्या है वो उतर वाली जगह पे रखाऊँ तो। खैर यहाँ पे ना अरीशा ने कल जूस बनाया था तो उसकी मशीन के ऊपर भी थोड़ा गिरा दिया था। तो वो ना उसने साफ़ नहीं किया तो वहीं पे जम गया था। फिर मुझे उसको क्लीन करके मैंने उसको धूप में रख दिया और फिर यहाँ पे मैंने चुटकी बजाई थी इस तरह से, और ताकि ये ना काम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और चावल मेरे बॉयल हो चुके थे। बिरयानी की मैंने तय लगाई थी और आज मेरे पास ज़्यादा रंग नहीं था, इसलिए ऐसे बिरयानी बनी, लेकिन बड़ी बड़ी मज़े की थी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वो जो लोग कहते हैं ना मसल के चावल धोने से चावल टूट जाता है, सब कुछ भी नहीं होता। मैं आपको इनको ना जूम करके फाइनल करीब से दिखाती हूँ, इतने मज़े के बनते हैं। अच्छा, फिर बाज़ार का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बाज़ार यहाँ पे टांडा में हम लोग गए थे, तो यहाँ पे ना लेस वगैरह की मैचिंग करनी थी दुपट्टे के लिए ना। तो फिर हम लेस वाली दुकान पे गए, वहाँ से लेस मैच की। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने टांडा में आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, वरना यहाँ पे तो मोबाइल हाथ में भी कभी हम लोग पकड़ के नहीं लेके जाते। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया और इस व्लॉग में इतनी ज़्यादा लाइक आने चाहिए, तकरीबन 100-200 लाइक तो प्लीज़ बनता ही है। इतनी मेहनत करती हूँ, इतने लाइक तो कर दिया करो। जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने लाइक होने चाहिए मेरी आईडी पे, ठीक है। देख के दिल भी ना करे ना लाइक करने को, तब भी कर दीजिए करें।
और फिर यहाँ पे ना दर्जी की दुकान में जो दुपट्टे को पिको वगैरह करते हैं उनकी दुकान पे आ गए और फिर उन्हें हम लोगों ने दे दिया दुपट्टा। और दुपट्टा देने के बाद यहाँ पे 100 साल पुराने बटन भी थे। मैंने सोचा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ। और फिर ये थे बटन, और बटन देख लें आप, ये तकरीबन 100 साल और यहाँ पे चलेंगे। खैर ये था आज का मेरा व्लॉग। इस व्लॉग पे इतने कमेंट, इतने लाइक, इतनी दफ़ा मेरा 500 दफ़ा शेयर होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग ना मामू की दुकान पे चले गए और पहली दफ़ा हम लोगों ने यहाँ पे ना टांडा पे बाज़ार के अंदर बैठ के ना तो फ़लूदा खाया। और फिर मैंने उसका भी थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। मामू की दुकान पे एक छोटा सा बच्चा था, वो कपड़े समेट रहा था। आपको दिखाती हूँ, ये वाला बच्चा था। और ये माशाल्लाह से पता नहीं कौन से डेरा गाजी खान से, पता नहीं कौन सी जगह से आए हुए हैं ये लोग ना। और फिर हम लोगों ने फ़लूदा एंजॉय किया और फ़लूदा एंजॉय करने के बाद घर आ गए।